जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज फिर से आपके लिए जीके जीएस का बेहतरीन एक मॉडल पेपर जो कि 25 क्वेश्चनों का होगा, इसका आज हम तीसरा वीडियोस लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल और सभी एग्जाम के लिए बेहतरीन होने वाला है, खासकर सर यूपी लेखपाल के लिए, क्योंकि हम 25 क्वेश्चन ला रहे हैं और जैसा कि आपके एग्जाम में सिलेबस के अनुसार ये हमने वीडियो तैयार किया है और ये सभी एग्जाम, चाहे आप यूपी बीएड का एग्जाम दे उसमें भी आपके लिए एक कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं आज के ये 25 बेहतरीन क्वेश्चन। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस वीडियो में आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के और साइंस सब प्रकार के क्वेश्चन करने वाले, दो दो तीन तीन हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर क्या होगा, राइट आंसर बोलेंगे। क्या रहा है, बोलेंगे क्या किस देश के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली के संबंधित है। मतलब ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये जो अपनी आर्थिक जांच करता है वो कैसी, वो अपनी सकल राष्ट्रीय खुशहाली के मतलब राष्ट्रीय खुशहाली को देखकर आर्थिक जांच करता है कि उसका विकास किस हिसाब से हो रहा है, वो खुशहाली के रूप में करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर भूटान होगा। भूटान को सर लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है। और पेट में ये क्वेश्चन, पेट की जो द्वितीय पाली हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पेट का जो द्वितीय पाली हुई थी उसमें पूछा गया था लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, तो भूटान को आपको याद रखना है। और वही जो भूटान है ये अपनी राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर अपनी आर्थिक जाँच करता है, ये बात आपको याद रखनी है। विकल्प उत्तर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए कौन सी केंद्रीय एजेंसी सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करती है। आईआरडीए, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो लट्टू क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत में खाद्य अनाज का बफर स्टॉक कौन रखता है। बोलेंगे भारत में खाद्य अनाज का बफर स्टॉक कौन रखता है। नेफेड रखता है, फिक्की, कृषि मंत्रालय या एफसीआई। क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कैसा रहता है, क्या रहता है स्कोर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 25 क्वेश्चन आपको ये कैसे लगे, मॉडल पेपर कैसा लगा, पूरा वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में 2 शब्द अपने जरूर लिखें। ठीक है, चलिए दोस्तों, राइट आंसर क्या होने वाला है, जहां बिल्कुल सही डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि चौथा एफसीआई इसको रखता है खाद्य अनाज बफर स्टॉक के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सीधा छपने वाला है। कह रहा है, बताइए कि संस्कृत महाभारत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सर गीत गोविंद से, युद्ध कांड से, शांति पर्व से या कथा सरित सागर से। बताइए, ये यूपी ट्रिपल सी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं कुछ, तो मैं उनके जरूर लेकर आता हूं, क्योंकि आप इन क्वेश्चनों को लगातार देखते रहें और आप इनको समझते हैं। बात करें सर संस्कृत महाभारत की, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर, विकल्प उत्तर क्या होगा, सी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, शांति पर्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए एंथ्रेक्स का कारण क्या होता है। साइंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और साइंस आप चाहे यूपी लेखपाल दें या यूपी कांस्टेबल दें, और कोई भी आप बीएड का एग्जाम दे लें, वहां से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आप लेखपाल दे रहे हैं तो 3 क्वेश्चन लगभग साइंस के। ठीक है, और आपको यहाँ कांस्टेबल में 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बताइए क्या करा है, एंथ्रेक्स के कारण क्या होता है। बताइए, एंथ्रेक्स के कारण वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, कवक होता है या प्रोटोजोआ। मैं आपको बता दूं सर, यूपी लेखपाल के लिए मैंने ग्रामीण परिवेश का सेशन लिया है, ग्रामीण परिवेश का, उसमें क्या क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं, उसमें मैंने आपको ये बताया कि योजनाओं से कितने क्वेश्चन आएंगे। सर योजनाओं से कितने क्वेश्चन आएंगे, यूपी जीके से कितने क्वेश्चन आएंगे, और अदर से कितने क्वेश्चन आएंगे, पंचायती राज से कितने क्वेश्चन, हर एक टॉपिक पर मैंने उस पर चर्चा की है। तो जाकर आप उसे जरूर देखें, कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी, ताकि आपको पता चल सके कि ग्रामीण परिवेश को आपको कैसे पढ़ना है। और हर एक एग्जाम का, चाहे अभी कांस्टेबल हो चाहे बीएड का भी, मैं इसी प्रकार से सेशन लेके आऊंगा। और हाँ, यूपी लेखपाल के बाकी जो सेशन बचे हैं, हिंदी, मैथ और आपके, उनका भी मैं सोल्यूशन करवाऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर मैं बताता हूं। तो राइट आंसर 5 का क्या होने वाला है, बिल्कुल सही, 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सीधा छपने वाला ये भी क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, राइट आंसर बोलेंगे। कह रहा है, हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा होता है। बोलेंगे हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा होता है, मस्तिष्क का, हृदय का, रीढ़ की हड्डी का, जिगर का। लट्टू क्वेश्चन है, आपको पता होगा। बोलेंगे क्या होगा राइट आंसर, बोलिए। तो आपको याद रखना है, 6 का राइट आंसर क्या होगा, मस्तिष्क का होता है। हाइपोथैलेमस किसका होता है सर, मस्तिष्क का होता है, याद रखेंगे, विकल्प उत्तर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा का पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी कि मॉडल पेपर में लेके आया हूं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। जरा यूएई ने आयोजित
एशिया कप 2018 किस टीम ने जीता? बोलेंगे एशिया कप 2018 किस टीम ने जीता? सर श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश? यूएई में आयोजित 2018 का एशिया कप किसने जीता था? बोलेंगे तो आपको याद रखना है 7 का राइट आंसर आपका क्या होगा? अपना भारत। क्या होगा? अपना भारत। विकल्प उत्तर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपको याद रखना है, कह रहा है भारत में फसल उत्सव निम्नलिखित में से कौन सा है? सर टरपका टस्सी है, लोहड़ी है, तीज है या बोनालू है? बताएंगे बोनालू है। तो आपको याद रखना है फसल उत्सव के रूप में हमारे यहाँ सबसे प्रसिद्ध जो है सर लोहड़ी है। क्या है सर? लोहड़ी है, आपको याद रखना है। और ये एक बार नहीं सर 10 बार आपके एग्जाम में आई है और एसएससी में तो लगातार आती, तो आपके यूपी उत्तर प्रदेश में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सीधा छपने वाला है। कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में? बोलेंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग को अपनाया गया था? बोलेंगे स्वराज की मांग को अपनाया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? क्वेश्चन नंबर कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन? क्या सर उसने स्वराज की बात की है, तो आपको याद रखना है स्वराज शब्द की अगर मांग कहेगा तो आपको याद रखना है सर ये अधिवेशन हुआ था 1906 का। कौन सा? 1906 का अधिवेशन है। कहाँ होता है सर? कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई ने नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आपको ये भी बात आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 1906 में ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सूरत का अधिवेशन जो था ये 1907 का बहुत फेमस अधिवेशन है और इसमें गरम दल नरम दल अलग हो गए थे, 1907 में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था ये सर 1925 का बहुत फेमस है कानपुर का एक अधिवेशन। इसमें सरोजिनी नायडू जो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारत की रहने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वैसे एनी बेसेंट ने 1917 में की थी अध्यक्षता, वो सबसे पहले थी। ठीक है, लाहौर का अधिवेशन सर होता है 1929 में और ये बहुत फेमस है क्योंकि लाहौर के अधिवेशन में सर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, आपको याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष की थी वो कौन? पीटी नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखेंगे। पीटी नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो पूरा का पूरा पोस्टमास्टर मैंने कर दिया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सीधा छपने वाला एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। सर पूरे के पूरे 25 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मॉडल पेपर पूरा का पूरा हल कीजिए, आपको लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सर देखने को मिलेंगे। राइट आंसर क्या होगा सर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बल्कि इन्हें भारत रत्न मिला है, मदर टेरेसा को मिला है अपने नोबेल पुरस्कार, अमर्त्य सेन को मिला है, कैलाश सत्यार्थी को मिला है। और जब जिस वक्त कैलाश सत्यार्थी को मिला था उसी वक्त किसको? मलाला यूसुफजई को मिला था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, इसे अपन लोग अपनी भाषा में त्र्यंबक कहते हैं। क्या? त्र्यंबक नामक स्थान से, त्र्यंबक नामक स्थान से बोलेंगे। त्र्यंबक नामक स्थान से कौन सी निकलती है? और इसी नदी पर सर कौन सा? नासिक शहर स्थित है। लो मैंने हिंट दे दी। क्या सर? नासिक शहर इसी नदी पर स्थित है। क्या बोलेंगे सर? गोदावरी। गोदा जो है गोदावरी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या? माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन की आत्मकथा है। बोलेंगे माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? सर बाबा रामदेव की, रतन टाटा की, लाल कृष्ण आडवाणी, महात्मा गांधी? तो आपको याद रखना किसकी है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की है माई लाइफ माई मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन विस्तार से बताने वाला होता है मैं उस पर सर 110% आपकी चर्चा करता हूं। ये क्वेश्चन लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तेरा भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है, संघ लोक सेवा आयोग करवाता है, परिसीमन आयोग करवाता है, संसद करवाता है? बोलेंगे लोकसभा के चुनाव की बात करेंगे, यानी कि सांसद के चुनाव की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है भैया इतना बड़ा चुनाव है तो कौन करवाएगा? चुनाव आयोग करवाएगा। ठीक है, चुनाव आयोग के अनुच्छेद की बात की जाए तो 324 में हमारे अनुच्छेद में वर्णित है। बात करें सर लोकसभा की, तो लोकसभा को आपको याद रखना अनुच्छेद कितना सर? 81 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। 81 में अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। ये बहुत ही बात है, कई बार, एक बार नहीं सर 10 बार आपके एग्जाम में आया है। कैसा सदन है? तो आपको याद रखना है अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल अगर बात की जाए तो कितना है सर? 5 वर्ष इसका कार्यकाल आपके सामने निकल कर आता है। संसद का एक अभिन्न अंग है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 सीधा छपने वाला ये भी क्वेश्चन है। बोलेंगे क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का? कह रहा है बताइए ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के स्थानांतरित कर दिया था? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सर सीधा छपने वाला क्वेश्चन। देखिए क्या हुआ, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। सर क्या हुआ, भारत में गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल था
गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था सर गवर्नर जनरल। अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे सर? लॉर्ड कैनिंग। इसमें बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं, आपको याद है अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे सर? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और ये इसी के वक्त 1857 में, कब सर? 1857 में हमारे यहाँ सिपाही विद्रोह होता है, जिसे अपन लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ठीक है, 1857 में होता है और कहते हैं ये इतना भीषण हुआ, बहुत मतलब बहुत जोरों शोरों से हुआ। शुरुआत इसकी भी अकरपुर छावनी से होती है। मेरठ से जाकर विद्रोही दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पर अपना अधिकार करते हैं। हालांकि वहां पर फिर जाकर अंग्रेजों ने अपना शासन फिर से स्थापित कर लिया। तो भैया क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया, किसने? संसद, जो ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि अब तुम्हारे बस का नहीं है यहाँ शासन चलाना। तो इसलिए उसने अपने क्या कर लिया था, अपने वश में, अपने मतलब अपने आप उसने चलाना शुरू किया शासन। तो आपको इतना याद रखना कि 1857 के बाद कौन सा एक्ट बनेगा? जाहिर सी बात है सर 1858 बनेगा। बिल्कुल आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और इसी वक्त आपको याद है लॉर्ड कैनिंग को फिर क्या बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय भी बनाया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, इसी वक्त लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया था और अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो पूरी की पूरी मैंने आपको बात बताई किस प्रकार से क्राउन के हाथ से चला गया था, याद रखेंगे। 1858 का ये एक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ में कोरबा का चतुरगढ़ किला एक प्रसिद्ध और अनोखे मंदिर का घर है, वह मंदिर कौन सा है? बोलेंगे छत्तीसगढ़ में कोरबा का चैतुरगढ़ किला एक प्रसिद्ध और अनोखे मंदिर का घर है, वह मंदिर कौन सा है? सर आदि शंकरा मंदिर, बराह मूर्ति मंदिर, युधिष्ठिर मंदिर या महिषासुर मर्दिनी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा सर? महिषासुर मर्दिनी मंदिर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर चौथा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16, क्या खिलाड़ियों को स्पोर्ट में लाइफ टाइम अचीवमेंट को मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न या अर्जुन पुरस्कार। इसका नाम बदल दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है, तो आपको याद रखना है इसका नाम चेंज हो गया है। ये भी बात आपको याद रखना। क्या हुआ है? मेजर ध्यानचंद हुआ है। हाँ, मेजर ध्यानचंद हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। 16, तो इसका जवाब आपको देना है, क्या होगा राइट आंसर? जी हाँ, बिल्कुल सही, 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 16 का। जी हाँ, कह रहा है खिलाड़ियों को स्पोर्ट में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 26 जून 2019 में रॉ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बोलेंगे अरविंद कुमार, मोहन रनाडे, आलोक वर्धन, सामंत गोयल। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। तो क्या होगा राइट आंसर? जी हाँ, बिल्कुल सर, सामंत गोयल इसका राइट आंसर होने वाला है। प्रमुख है राके। चलिए ये क्वेश्चन आपके करंट में बूझ लेगा। अगला क्वेश्चन क्या भारत और श्रीलंका के द्वारा अलग होते हैं? सर पाक स्टेट, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, डोबर स्टेट। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर। तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होने वाला है सर इस क्वेश्चन का? राइट आंसर पाक स्टेट हो जाएगा। जी हाँ, पाक स्टेट। और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, कच्छ की, सॉरी हाँ मन्नार की खाड़ी नहीं, आई एम सॉरी, खंबात की खाड़ी भी पड़ती है नीचे। आप जब आ जाएंगे वहाँ पर खंबात की खाड़ी भी आपको देखने, खंबात की, याद कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, सॉरी कन्फ्यूजन नहीं, ये यहाँ पर या श्रीलंका है, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी तो यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, और यहीं पर खंबात की खाड़ी भी मिलेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना यहाँ पर ये 2 खाड़ियाँ पड़ती हैं। देखिए मैं भूल गया इस वक्त। ठीक है, चलिए आई एम सॉरी। उसके लिए फिलहाल पाक स्टेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार को आपस में अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए जीएस यार ऐसा सब्जेक्ट है कि कभी कभी इसमें भूल ही जाते हैं, कितना भी याद करो। तो चलिए अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? बोलेंगे कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? बेरंग, नीला, काला, लाल। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का देंगे जवाब। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्या होगा? बी होगा, यानी कि नीला होता है। याद रखेंगे नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है कॉपर सल्फेट का रंग। याद रखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 सीधा छपने वाला ये भी क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है? कृष्णा हो गया, ताप्ती हो गया, सतलज हो गया, नर्मदा। तो देखिए नर्मदा और ताप्ती जो है ये सर कहाँ जाती हैं? अरब सागर में जाती हैं। याद रखेंगे अरब सागर में भ्रंश घाटी में बहने के कारण। सतलज कहाँ जाती है सर? सिंधु नदी में जाती है। ठीक है, सिंधु नदी में जाती है सतलज। तो क्या होगा? कृष्णा। याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा कोल्डी हवा, ये यूपी का भी क्वेश्चन, आप यूपी जीके में अब इसको आप ले सकते हैं। कह रहा कोल्डी हवा का पुरातात्विक स्थल कौन सा है? सर कोल्डी हवा से पहले सबसे पहले चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होती हैं। कहाँ से? चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। कोल्डी हवा है कहाँ? तो आपको याद रखना
प्रयागराज जिसे इलाहाबाद पहले कहते थे, प्रयागराज में आपको ये पड़ेगा। तो कहाँ पर सर? यूपी, याद रखेंगे। ठीक है, प्रयागराज में कोल्डी हवाएं चावल के साक्षी प्राचीनतम मिले थे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोलेंगे? किस भारत के किस देश के साथ मिलकर भारत प्रशांत क्षेत्र शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए काम करेगा? बोलेंगे। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, भारत किस देश के साथ मिलकर भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए काम करेगा? जर्मनी, स्वीडन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ। याद रखेंगे किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको याद रखना है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीमा बनाए, मतलब ये समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से किसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? ये भी करंट का अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। तो 25 में से सर आपका स्कोर कितना रहता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जो यूपी लेखपाल का वो मैंने एक सेशन लिया, उसको यार ज़रूर देखें। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला जितना आप सोच भी नहीं सकते। उसमें मैंने वो सेशन लिए हैं, मतलब वो बातें बताई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मतलब 110% ज़रूरी ही होती हैं। क्योंकि आपको जब तक पता नहीं होगी आपको पढ़ने का क्या है। मान लिया आप योजनाओं को पढ़ रहे हैं, पता चला योजनाओं को आपने बहुत डीपली नहीं पढ़ा है और योजनाओं से अच्छे क्वेश्चन आ गए। मैंने उसमें बताया सर पंचायती राज से कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब आपको पता है सर पंचायती राज आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, अनुच्छेद 243 का ए, 243 का बी, सी, डी, और पता चला सर पंचायती राज से नॉर्मल क्वेश्चन मात्र 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या फ़ायदा पंचायती राज पढ़ने का? तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना होगा, इससे आपको पता चल सके कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने और एक और सेशन लिया, उसमें ये तक बताया कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। उसका भी अपलोड नहीं किया है मैंने, वो बना लिया है, अपलोड कर दूंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। बहुत ही सेशन बेहतरीन ले रहा हूं, जो भी ले रहा हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है, राइट आंसर बी होगा। आपको याद रखना है कौन? अमृत सिंह है। कौन है? अमृत सिंह है, याद रखेंगे। अमृत सिंह कौन है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के मुख्य वित्तीय अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि उच्च शिक्षा स्तर में 2500 कक्षाओं के लिए किस राज्य ने स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित कर दिया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24 आपकी स्क्रीन पर। तो आपको याद रखना है, इस बार भैया कर्नाटक ने बाजी मारी। किसने? कर्नाटक ने बाजी मारी। वैसे केरल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे रहता, लेकिन कर्नाटक ने इस बार बाजी मार दी है। तो आपको याद है 2500 कक्षाओं को स्मार्ट कक्षा में परिवर्तित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आज का अंतिम प्रश्न। क्या निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशिया पर्यावरण प्रवर्तक पुरस्कार 2020 जीता है? बोलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर क्या होगा? यूनेस्को, फिक्की, नीति आयोग या WCCB। राइट आंसर क्या होगा? WCCB इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। क्या होगा? WCCB इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, पूरा देखा है, तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं, वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे। और ऐसे ही सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उन पर भी जाकर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।